स्वागत है आपका एक और मार्केट बेसिक्स वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपको पता है एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि वर्क करते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शन स्मूथली फंक्शन हो सके। राइट फ्रॉम जब आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो तब से लेके मान लो आपने कोई शेयर बाय किया, फाइनली वो शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तब तक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का रोल इम्पॉर्टेंट होता है। और ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो पहला है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर एक कॉर्पोरेट एंटिटी होती है जो कि रजिस्टर्ड होता है एज अ ट्रेडिंग मेंबर विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर आपका गेटवे होता है टू दी स्टॉक मार्केट, क्योंकि आप अपने ब्रोकर्स के थ्रू ही मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लाइक स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो स्टॉक ब्रोकर आपका गेटवे हो जाता है मार्केट के लिए। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुने ताकि हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए मार्केट में। स्टॉक्स ब्रोकर जो है वो फॉलोइंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप मार्केट में ट्रांजैक्ट कर सकते हो, शेयर्स बाय या सेल कर सकते हो, मार्जिन्स मिल सकते हैं आपको फ्रॉम दी ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर इन शॉर्ट गेटवे होता है स्टॉक मार्केट के लिए एंड ये आपको मार्केट से कनेक्ट करता है एंड उसके बदले में ये आपसे एक फीस चार्ज करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोकरेज। लेट्स सी नेक्स्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज विच इज़ डेपोजिटरी। जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो उसका प्रूफ होता है प्रॉपर्टी पेपर्स। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपर्टी पेपर्स को सेफ रखें। उसी तरह जब हम कोई शेयर्स खरीदते हैं तो हम एक ओनरशिप खरीदती है कंपनी के, तो ये कैसे मालूम पड़ता है कि आप वो शेयर्स को ओन करते हो? थ्रू शेयर सर्टिफिकेट। अब पहले क्या होता था, आपको लाइक फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था फॉर ओनिंग अ स्टॉक, बट नाउ अब डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका है, यानी कि अब वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को एज अ एक वॉल्ट समझ सकते हो, लाइक एक तिजोरी जो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स जमा रखते हैं एंड आपके शेयर्स भी। ये एक मिसकंसेप्शन होता है अमॉन्ग पीपल्स की जो हमारे शेयर्स हमने बाय कर रखे हैं वो कि उनके ब्रोकर के पास है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइक ब्रोकर एक जस्ट एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। शेयर्स जो है वो एक्चुअली जाके आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास एंड ब्रोकर सिर्फ एक इंटरमीडिएटरीज है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो। एंड हमारे पास इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, CDSL एंड NSDL। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE। लेट्स सपोज हमने कोई शेयर खरीदा, मान लो SBI खरीदा। SBI का शेयर्स सीधा जाएगा डिपॉजिटरी के पास एंड वो आपके नाम पे वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। वो आपके ब्रोकर के पास नहीं होगा, बस वो आपको अपने डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, बट वो स्टोर होगा डिपॉजिटरी के पास। एंड जो नेक्स्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज है वो है बैंक्स। बैंक्स का फंक्शंस काफ़ी सिंपल होता है। आपको सिंपली आपके जो बैंक अकाउंट है वो ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट से लिंक करने पड़ते हैं ताकि फ़ंड्स की ट्रांसफ़र आप कर सको। लाइक आपको अगर अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड्स ऐड करने हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू कर सको। एंड इफ़ आपको सपोज़ कोई डिविडेंड मिल रहा है या फिर आपको विड्रॉल करना है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो सके। एंड द नेक्स्ट मार्केट इंटरमीडिएटरीज आर क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, NSCL एंड ICCL। इनका फंक्शंस होता है बेसिकली सेटलमेंट। जब भी लेट सपोज किसी ने कोई शेयर बाय किया एंड कोई शेयर सेल किया तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा? आपके अकाउंट में वो शेयर आएगा एंड जो सेलर ने सेल किया है उसके अकाउंट में वो शेयर्स जाएंगे एंड पैसे क्रेडिट होंगे। तो ये सारा सेटलमेंट देखता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक क्लियर कराते हो, लाइक बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो। उसी तरह क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, वो सारा सेटलमेंट देखता है ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट। इन शॉर्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन देखते हैं कि जो भी ट्रेड लिए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में उनका प्रॉपर सेटलमेंट हो रहे हैं एंड कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो। लाइक बायर जो है उसको उसके शेयर्स मिले एंड सेलर्स को जो भी उसकी अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट दी वीडियो। होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव। ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं